मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। 2-3 दिनों से काफ़ी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे। राजेश एक्सपोर्ट जो एक गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट भी करती है, ज्वेलरी भी बनाती है और एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ के करीब है और रेवेन्यू इसका 15 लाख करोड़ दिखाया गया है। जी हाँ, 15 लाख करोड़। पिछले 2021 से 2025 के बीच में 15 लाख करोड़ का दिखाया गया है, जबकि जो प्रॉफिट है उतना नहीं है कंपनी का। सेबी ने अभी इसे शेयर मार्केट में बैन कर दिया है। लगभग 5 सालों में 80% शेयर आपका नीचे आ चुका है और अगर अभी इधर 2-3 दिनों से अगर बात करें तो हर दिन लोअर सर्किट आपका लग रहा है, 5% शेयर गिर रहा है। अब इसमें न्यूज आ रहा है कि एलआईसी का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, जो आम जनता का पैसा है और एक तरह का स्कैम है या मिसअंडरस्टैंडिंग है अकाउंटिंग का, क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। राजेश एक्सपोर्ट एक कंपनी 1995 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंडिया का अगर ये 4th बिगेस्ट कंपनी है बाय रेवेन्यू, अगर हम लोग समझे तो। अगर इसमें एलआईसी का लगभग पिछले 5 सालों में 2021 से 25 के बीच में एलआईसी का जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, इसका लगभग 10.8% पैसा इसमें लगा हुआ है। जो भी एलआईसी में जो पॉलिसी होल्डर है, जो आम जनता का पैसा हम बोल सकते हैं, 10% पैसा लगा हुआ है और पिछले 5 सालों में 80% जो शेयर का जो प्राइस है राजेश एक्सपोर्ट का गिर चुका है। ठीक है, अब ये 15 लाख करोड़ का स्कैम है। आम जनता का पैसा किस तरह से गलत जगह पे इन्वेस्ट किया गया है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये न्यूज़ में अभी चल रहा है। सेबी का कहना है कि जो राजेश एक्सपोर्ट है अपने रेवेन्यू को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, जिससे उसका जो शेयर मार्केट में प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, लोग इन्वेस्टमेंट उसमें करें। ये सब आरोप लगाया गया सेबी के द्वारा। अगर बात करें पिछले 5 सालों में तो एलआईसी का तो हमने देख लिया कि 10% एलआईसी राजेश एक्सपोर्ट में कुछ शेयर खरीदा है, 10% के करीब हिस्सेदारी है। अगर वहीं पर अगर हम बात करें तो और भी जो जैसे शेयर मार्केट में 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं और एक एफपीआई होता है, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक एलआईसी के अलावा और भी कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें नहीं है। पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इस शेयर से दूरी बना के रखा है और भी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी दूरी बना के रखा है। लेकिन एलआईसी अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ाया है। जब जान रही थी कि कंपनी सही है गलत है तो अपना इन्वेस्टमेंट क्यों उसमें बढ़ाया, ये सबसे पहला मुद्दा है। अगर हम लोग अगर इसमें हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफआईआई का इसमें हिस्सेदारी है। एफआई का केवल अगर हम लोग बात करें, एलआईसी का अगर सबसे पहले बात करें तो 2016 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 2016 मार्च में 1.99% मात्र हिस्सेदारी था। मार्च 2022 में बढ़कर ये 11.22% हो गया है और 31 मार्च 2026 की अगर बात करें तो 10.8%, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब लगभग 10% का हिस्सेदारी अभी भी है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशंस का, इन्वेस्टर्स का, तो मार्च 2016 में 15.87% और मार्च 2023 में 17.7% और पिछले 3 सालों में 14.2% आपका रहा है। 2 अगर मेजर एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो एक ब्रिज इंडिया फंड है जिसका हिस्सेदारी 8.46% है और स्क्वायर फंडामेंटल इमर्जिंग मार्केट इक्विटी ईटीएफ 2.7% है। अब इसमें सेबी का यह आरोप है कि रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेवेन्यू है और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा लो है, मतलब ह्यूज टर्नओवर और थिन मार्जिन। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सोने का बिजनेस में ज़्यादातर ये होता है कि आपका मार्जिन बहुत कम होता है, 0.5% से लेके 0.1% तक होता है, जबकि टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, मार्जिन काफ़ी कम होता है। अब इसमें जो सेबी ने इसमें फॉरेंसिक ऑडिट का अभी ऑर्डर दिया है कि कंपनी का जो बुक है उसको फिर से फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, आखिर मामला क्या है। कुछ गड़बड़ी और भी दिखाया गया है, जैसे
राजेश एक्सपोर्ट ने बताया है कि कुछ गोल्ड माइंस जो अफ्रीका में है उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट है। अब इसका भी सेबी ने रिपोर्ट मांगा है, तो हालांकि वो रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कुछ पैसे का भी हेरा फेरी का आरोप है, जैसे कि कोई भी कंपनी होता है तो उसका जो फंड होता है वो कंपनी के अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन कंपनी के अकाउंट में ना आकर जो राजेश एक्सपोर्ट है, राजेश मेहता है, उनके पर्सनल अकाउंट में पैसा आया है, जिससे बताया जा रहा है कि वो ट्रेडिंग में भी कुछ इन्वेस्टमेंट वो किए थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में उसका यूज किया है। ये सब सारा चीज़ है। अगर हम लोग बात करें सेबी जो है, अगर राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि सेबी ने मतलब गलत तरीके से थोड़ा सा अकाउंटिंग किया है। अब क्या उनका कहना है कि जैसे कि जो राजेश एक्सपोर्ट है उसका एक स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को उन्होंने खरीदा था जिसका नाम है वेलकैम्बी। वेलकैम्बी को उन्होंने 2015 में एक्वायर किया था लगभग $400 मिलियन में। ये स्विट्जरलैंड की भी एक गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है, तो उन्होंने एक्वायर किया था 2015 में। अब ध्यान देने की बात है कि सेबी का कहना है, राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि जो सेबी है वो एबिटा एक होता है। एबिटा क्या होता है? EBITDA। एबिटा जो होता है कि जैसे एक टोटल रेवेन्यू होता है, फिर उसमें से कुछ एक्सपेंसेज को माइनस कर दिया जाता है, तो एबिटा होता है। एबिटा मतलब कह सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसको हम लोग एक वीडियो में समझेंगे एबिटा क्या होता है। तो राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि सेबी ने जो स्विस जो वेलकम्बी है, ठीक है, वेलकम्बी का जो एबिटा है उसको शो कर दिया है अकाउंट में, जबकि उसके रेवेन्यू को शो नहीं किया है। राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि जो वेलकम्बी है उसका 15 लाख करोड़ रेवेन्यू है। मतलब ये जो रेवेन्यू जो दिखाया गया है 15 लाख करोड़, ये राजेश एक्सपोर्ट का नहीं है, बल्कि जो राजेश एक्सपोर्ट ने जो एक्वायर किया है वेलकम्बी को, उसका है, क्योंकि वो भी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कंपनी है। अब इन्हीं सारे चीज़ों को लेके है न्यूज़ में दिखाया जा रहा है 15 लाख करोड़ का स्कैम है। और सबसे ज़्यादा है कि जो LIC का पैसा इसमें लगा हुआ है, सबसे मेन यही है, ये LIC का पैसा लगा हुआ है, जो आम जनता का पैसा है। इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने शेयर खरीदा, और राजेश एक्सपोर्ट ने अपने शेयर वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। हालांकि ये जो 15 लाख करोड़ है तो उन्होंने बोला कि ये वेलकम्बी का है, जो स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है जिन्होंने एक्वायर किया था। तो सेबी ने बोला कि ठीक है, तो वेलकम्बी का जो अकाउंटिंग है वो आप पूरा दिखाइए, बैलेंस शीट, कि आपने पैसा क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, ये सब सारा चीज़। अब इन्हीं सारे चीज़ों पे विवाद है। अब सरकार पे भी जा रहा है कि अगर और भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, म्यूचुअल फंड बहुत सारे जो थे कंपनी वो दूरी बनाकर जब रख रहे थे, तो LIC क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही थी? LIC का 10% इन्वेस्टमेंट जब जान रही थी कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, कंपनी का जो रेवेन्यू वो सही नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, तो इस पर सरकार पे सवाल उठता है। और यही 15 लाख करोड़ का स्कैम है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि अब इसमें सेबी ने हालांकि ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट ऑर्डर दिया है। अब इसमें वेलकम्बी जो कंपनी है उसका पूरा ऑडिट देखा जाएगा कि क्या सही में उस कंपनी का रेवेन्यू इतना है, एबिटा क्या है। जो राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि वेलकम्बी का एबिटा जो है उसको दिखाया गया है, इसीलिए 97 से 99% का जो डिफरेंस जो रेवेन्यू में जो आ रहा है, ये वही चीज़ है। क्योंकि देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करें रेवेन्यू और एबिटा क्या होता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कोई शॉप है, एक साल में 100 करोड़ का अगर वो बिक्री कर रहा है, ठीक है, तो रेवेन्यू जो होगा वो कुल बिक्री, जो कंपनी का कुल सेल्स होता है, तो रेवेन्यू कितना होगा? 100 करोड़ होगा। क्लियर? ये कंपनी का रेवेन्यू होता है कि भाई ग्राहक से कितना पैसा आया है टोटल। अब एबिटा क्या होता है? ऑपरेटिंग कमाई इसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग कमाई, ठीक है। अब ये जो सोना खरीदने का लागत मान लीजिए 90 करोड़ है, इतना का तो टोटल रेवेन्यू हुआ कि 100 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक है, कंपनी। अब 90 करोड़ का मान लीजिए उन्होंने सोना खरीदा, ठीक है, तो इतना 90 करोड़ लगा। फिर और भी एक्सपेंसेज जो है, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या और भी जो एक्सपेंसेज 5 करोड़ का, तो 95 करोड़। तो कंपनी का मुख्य बिजनेस से जो होने वाला जो कमाई है वो कितना होगा? 100 माइनस 5, तो ये मतलब 90 माइनस 5, तो मतलब कितना बचा? मात्र
100 में से 90 गया तो 5 करोड़ ही मतलब मेन बिजनेस हुआ। अब इसमें भी क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, एमोटाइजेशन हो गया, तो इसमें और मान लीजिए माइनस होता है। तो अगर कंपनी का बात करें 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है। तो ये सब सारा चीज़ है। अब टोटल एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कुल हेरा फेरी किया गया है पैसों के साथ, या अकाउंटिंग में ही गड़बड़ी है। अब ये जब तक वेलकम्बी का पूरा रिपोर्ट ना आ जाए, सेबी उसमें जांच कर रही है। अब ये समस्या यही है कि आम जनता का पैसा है, अब ये पैसा सरकार ने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है, जब जान रही थी कि ये कंपनी का उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है। वो कंपनी किसी, ये तो गलत है कि आप सब्सिडरी को दिखा रहे हैं उसके रेवेन्यू को आप अपने रेवेन्यू में। हम लोग देखते हैं इस पे अभी सेबी का क्या। फिलहाल सेबी ने शेयर मार्केट में राजेश एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। किसी भी तरीके से इसमें आप एफएनओ में कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है।